अगर आप यूरोपियन कंट्री किसी में भी जा रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पे लोकल एक बंदा आपके साथ मौजूद होना वो ज़रूरी है। क्योंकि देखिए होलसेल में आपको तो ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करना है, इवन होलसेलर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है आपको जब आप स्टॉक लेते हैं उनसे। तो अगर आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं कॉल पे या ईमेल पे अच्छे तरीके से, तो फिर मसला होने वाला है। ठीक है, ये एक बिजनेस टू बिजनेस आपकी जो ट्रांजैक्शन है बहुत ज्यादा होती है होलसेल में स्पेशली। तो प्राइवेट लेवल में चल जाता है, गुजारा हो जाता है, आपने लिस्टिंग लगा दी और कस्टमर आए बाय कर दिया उन्होंने, आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है इतनी कस्टमर्स के साथ। कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, आप गूगल ट्रांसलेट करके आंसर करते हैं। कोई कोई भी आपको कंसर्न ईमेल आती है, आपने गूगल ट्रांसलेट करके उसको आंसर करना है। लेकिन होलसेल में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें अगर इस तरह की कंट्री है आपकी कोई भी जहाँ पे लैंग्वेज का इशू है, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ठीक है, स्वीडन, तो वहां पे फिर जरूरी है कि कोई लोकल बंदा या उस लैंग्वेज का नॉन बंदा आपके लिए आपके साथ मौजूद हो, स्पेशली इन द केस ऑफ होलसेल। लिस्ट प्रोमोटर काम करना बेनिफिशियल होता है कि नहीं? अ, ठीक है, लेकिन अभी स्टार्ट में था वो उसका बहुत ज्यादा काम, लिस्टिंग प्रमोटर का। ठीक है, लेकिन अभी उस तरह से नहीं है जिस तरह पहले होता था। ठीक है, अभी उस तरह से काम नहीं हो रहा है लिस्टिंग, अब और ज्यादा मेथड्स आ गए हैं, उस तरफ हम चल पड़े हैं। ठीक है, जिस तरह अभी जो मैंने आपको रैंकिंग के जो मेथड्स बताए हैं सारे, उसके अंदर लिस्टिंग प्रमोटर का यूज बहुत कम है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ अब ज्यादा रुझान है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ये बेसिकली अभी मार्केटिंग का मुझे तो नजर आ रहा है कि फ्यूचर है। ठीक है, कि आपकी ज्यादा ट्रैफिक जो है, इवन जो ऑफलाइन ब्रांड्स हैं वो भी इसको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, कि आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करें और उनसे काम करवाएं, उनको पैसे दें और वो आपको प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को एक्सप्लोर करें, उसकी तरफ ज्यादा पोटेंशियल है। इसका सर्च वॉल्यूम 313 था मगर रेवेन्यू 25 लाख यूएसडी, और हर सेलर ऑलमोस्ट 50K प्लस रेवेन्यू अर्न कर रहा था। गूगल ट्रेंड भी अच्छा था, प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ ना मोहम्मद कामरान, उसके अंदर मसला क्या है। आपने जो उसका कीवर्ड सर्च किया है उसका सर्च वॉल्यूम 313 है, लेकिन उसका मेन कीवर्ड कोई और है। उसका मेन कीवर्ड कोई और है जिसके जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो उसके ऊपर अच्छी, उसकी वजह से उसका अच्छा रेवेन्यू और अच्छी सेल्स है। ठीक है, जो कीवर्ड आपने सर्च किया है उस कीवर्ड के ऊपर वो 25 लाख यूएसडी और 50K प्लस रेवेन्यू हर सेलर नहीं कमा रहा। ठीक है, तो आपको सब नीश के अंदर जाके आपने वो वाला कीवर्ड उसका सर्च किया, तो उसका मेन कीवर्ड कोई और है, आपको उसको देखना है, उसके ऊपर कंपटीशन देखना है। अगर आप इसके ऊपर लॉन्च करते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, तो आपको फिर जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो 313 सर्च वॉल्यूम वाले ही मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप उसके अंदर जब मेन कीवर्ड उसमें ऐड करेंगे तो फिर बेसिकली आप उस मेन कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं और आप उस मेन कीवर्ड के ऊपर compete कर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन जो होगा उस मेन कीवर्ड के ऊपर आने वाले लोगों के साथ। बस ठीक है, जर्मन में फ्लुएंट है तो आप उसको करें स्टार्ट। हमजा उसको देखिए, प्रेफरेबली आप एमपीएल की तरफ जाएं पहले स्टार्ट में। ठीक है, एमपीएल देखें, कोई यूके से सोर्स हो सके, जर्मनी से सोर्स हो सके प्रोडक्ट्स, इवन पाकिस्तान से सोर्स हो सके। अब जर्मनी की, स्पेन, फ्रांस की छोटी मार्केट्स इस तरह की हैं कि इसमें तो प्रोडक्ट ढूंढना इतना मसला नहीं होता, क्योंकि होता ये है कि जो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बेडशीट तो खैर वहां पे भी बहुत ज्यादा सैचुरेट भी होगी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेडशीट की। अगर बेडशीट यूएस में, यूके में बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुकी है, तो मे बी ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में इतनी ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, या आप कोई भी इस तरह की एग्जांपल ले लें जो बड़ी प्रोडक्ट है यूएस और यूके के लिए, लेकिन वो बड़ी प्रोडक्ट इस टाइम छोटी मार्केट में बड़ी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आप उसको स्टार्ट करके
और इजीली उसके अंदर अपना जो है वो एक 1-2 साल गुजारने के बाद आप उस लेवल पे होंगे कि जब हम यूएस या यूके में अभी जाते हैं तो अब अभी हम इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते या सोचते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा कंपटीशन है इसके अंदर तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो आप इस तरह की प्रोडक्ट छोटी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट हंटिंग भी इजी है। सिंपली आप बड़ी प्रोडक्ट्स देखें अच्छी चलने वाली जो यूएस यूके में चल रही हैं और जर्मनी में भी नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को आप लॉन्च करते हैं और इसमें कोशिश करें कि या तो आपकी सोर्सिंग यूरोप से हो, मैं यूरोप में लॉन्च की बात करूं, या फिर आपकी सोर्सिंग पाकिस्तान से हो। ठीक है। तो उसके अंदर आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। या यूरोप से लोकल सोर्सिंग हो या फिर पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से भी आप क्विक सोर्सिंग कर सकते हैं और यूरोप से भी कर सकते हैं। चाइना में आप बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है। और फिर उसमें चाइना का बड़ा मसला ये कि आपकी एमओक्यू, आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ज्यादा बनानी पड़ेगी। ठीक है। उसके अंदर आपका खर्चा ज्यादा होगा। एक्सेल शीट है उसमें पाकिस्तान की बाय बुक्स परसेंटेज 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंट ऑफ बाय बॉक्स। हमारी एक्सेल शीट है उसमें बाय बॉक्स परसेंट 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंट ऑफ बाय बॉक्स लेंगे। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, मुझे नहीं ये क्वेश्चन समझ आया। मुझे समझ आई कि आप कह रही हैं कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जो परसेंटेज है वो कितनी है, आप उसको, हाँ, 90 डेज की देखिए और 30 डेज की देखिए। ठीक है। बाकी बाय बॉक्स प्राइस जो है वो आप उसको 90 डेज एवरेज जो प्राइस है वो बाय बॉक्स प्राइस आप ले लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आउट ऑफ प्रोशायद सोर्स की भी नहीं दे रहे हैं, ओनली एक शब्द भी दे रहे हैं, ऐसा मैं ऑप्शन कमाएं। क्या फ्रेट फॉरवर्ड एजेंट हायर करें, गाड़ी काटिएगा कि कहाँ से? ये भी अली बाबा से ही हायर होगा। अली बाबा पे आप फ्रेट फॉरवर्ड देखें जो कि आपकी चाइना तो यूएस फ्रेट फॉरवर्डिंग करते हैं, और वहाँ पे किससे बात करें, आप उसे एड्रेस देंगे उसकी फैक्ट्री का, जहाँ से आप स्टॉक ले रहे हैं वो वहाँ से पिकअप कर लेगा, पिकअप करके आपका स्टॉक यूएस में आपके डिजायर्ड एड्रेस के ऊपर पहुंचा देगा। ठीक है। अली बाबा पे ही मिलेंगे आपको ये फ्रेट फॉरवर्ड। मैं पुराने बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई नहीं बताया प्राइवेट लेवल में जो हमने किए थे डिस्कस। यूके में अकाउंट क्रिएट किया है मगर स्टोर नेम गलत दिया, उसका अकाउंट अमेजोन ने सस्पेंड कर दिया। फिर उसके बाद उसने एक और अकाउंट क्रिएट की तो यूके में वो भी अमेजोन ने एक वीक के बाद सस्पेंड कर दिया, और ईमेल आया कि आपका पुराना अकाउंट है तो न्यू क्यों बनाया। उसी को रिकवर करना सर, अभी हम क्या करें, लिमिटेड भी ओपन करवाई है, अकाउंट कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं? अच्छा, उसमें देखना पड़ेगा कि इशू क्या हुआ है। आप बता रहे हैं कि स्टोर नेम गलत दिया है। स्टोर नेम गलत देने का क्या मतलब है? स्टोर नेम या तो अवेलेबल होता है या नहीं अवेलेबल होता। ठीक है। मे बी कोई अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट हो या कोई स्टोर नेम का इस तरह का मसला, तो आप उसका केस ओपन करें या आप उसी डिटेल पे दोबारा अकाउंट ही बनाएं, क्योंकि डिटेल्स तो आपकी वही है, वही नाम आपका और वही पासपोर्ट वगैरह सब कुछ, सीएनआईसी या जो भी उसकी नेशनल डिटेल्स हैं वही डली हुई है, तो उसके ऊपर आप दोबारा नहीं बना सकते हैं। आपको उसी को रीइंस्टेट करवाना है। ठीक है। और उसमें अमेजोन के साथ केस ओपन करें कि स्टोर नेम अगर को गलत हो गया तो उसको चेंज कर लें। ठीक है। तो अब स्पेसिफिक केस आपको वो देखना पड़ेगा। गिग्स डी रैंक होती जा रही हैं तो इसका मतलब है कि, अच्छा, ये फाइवर का या काफी सारे प्लेटफॉर्म्स का इनका आप एल्गोरिदम समझें कि जो भी कोई नया बंदा जब आता है ना तो ये उसको खुद से प्रमोट करते हैं, उसको खुद से प्रमोट करते हैं डिस्पाइट ऑफ देयर वैल्यू। क्या है कि उसने कीवर्ड्स अच्छे, बहुत अच्छे उसके कीवर्ड्स हैं या नहीं है। ठीक है।
या उसकी गिग बहुत अच्छी है नहीं है, स्टार्ट में आपको प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब वो जो आपका प्रमोशन पीरियड होता है उसके अंदर आपने जो है वो आपको मतलब विजिबल कर रहे हैं कस्टमर्स के सामने। अब अगर कस्टमर्स अप्रोच नहीं करते आपको, तो इट मींस देयर इज सम इशू इन योर गिग, देयर इज सम इशू इन योर प्रोडक्ट, देयर इज सम इशू इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। वो कोई भी चीज हो सकती है। वो प्लेटफॉर्म आपको इनिशियली प्रमोट करेगा, आपको ऊपर लेके आएगा, फिर आपकी हिम्मत होती है कि आपको काम मिलता है नहीं मिलता, आपकी चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर डी रैंक हो रही है तो इट मीन्स आपकी गिग जो है वो उसके अंदर कोई मसला है, कोई इमेज में मसला है, कोई कीवर्ड्स के अंदर मसला है, ठीक है। उसको आपने देखना है, उसको क्रिएट करना है। और इनिशियली मैंने आपको बताया था, पहले तो उसको ठीक करें, उसके बाद कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इनिशियली आपको बताया था कि आप अपने सर्कल के अंदर जो भी लोग हैं उनसे ऑर्डर्स लें, और अपने सर्कल में ऑर्डर्स लें। जो कोई आपका दोस्त है उसको काम करवाना है तो वो आप उससे फाइबर के थ्रू काम करवाएं, ताकि वहां पे आपके जब ऑर्डर्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे स्टेबल हो जाएं। रैंकिंग मेथड अरीबा सादिक मैंने कोई नहीं बताया है, मैंने सिर्फ रेफर किया है कि प्राइवेट लेवल में जो हमने रैंकिंग मेथड्स डिस्कस किए थे। पाकिस्तान डिलीवरी करवानी है फिर तो कोई मसला नहीं है। फ्रेट फॉरवर्डर आपको पाकिस्तान वाले मिल जाएंगे। यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लें, ठीक है। उधर वो अलीबाबा पे पाकिस्तान वाले भी मिल जाएंगे आप, या लोकल फेसबुक के ऊपर सर्च कर लें, आपको काफी पाकिस्तान के मिल जाएंगे जो चाइना से पाकिस्तान मंगवाते हैं। अच्छा, आपने बोला सोर्सिंग यूरोप से पाकिस्तान इजी है। पाकिस्तान से सोर्सिंग कैसे इजी है ना, कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेदर आइटम आपने खुद बनवानी, आप सियालकोट के सप्लायर्स उनको रीच आउट करें, उनको ढूंढें। जो भी आपने प्रोडक्ट, फेसबुक के इतने ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप के बने हुए हैं, आप जस्ट उनको अपनी पिक्चर भेजते हैं, स्पेसिफिकेशंस भेजते हैं कि भाई मुझे ये चीज बनवानी है, तो वो लोग खुद ही आपको रीच आउट कर लेते हैं। फैक्ट्रियों वाले या मिडल मैन जो है वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनको बताते हैं मुझे ये चीज चाहिए, वो आपको रेट बता देंगे, उनसे तैयार करवाएं, करवा के आप उसके ऊपर शिपिंग लेबल वगैरह वो लगाएं, और फ्रेट फॉरवर्डर को जो है उसको पिक करवाते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर पिक करके आपके यूरोप में जो डिजायर्ड एड्रेस है, या जहाँ पे आप शिपमेंट क्रिएट करके आपने उसको दे दी है ना, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जिस वेयर हाउस की अमेजोन की शिपमेंट क्रिएट हुई है वहां पे पहुंचा दे, ठीक है। या उसके जो सप्लायर का आपका फ्रेट फॉरवर्डर का वेयर हाउस है वहां से यूपीएस पिक कर लो। ईआईएन आपने जो सर्विस आप रजिस्टर्ड एजेंट की ले रहे हैं उसके साथ ही आपने ईआईएन भी लेना है, और ईआईएन आपको वो बनवा के देंगे, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आईटीआई और एसएसएन चाहिए, उसको ऑफलाइन अप्लाई करते हैं, और वो रजिस्टर्ड एजेंट या वो सर्विस जहाँ से आपने ये एलएलसी बनवाई है ईआईएन उन्हीं से लें, ठीक है। ईआईएन जो है वो उसको वो खुद ना बनाया आप। So I want to open company in USA, hire a person। आपको जो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, आप उनको स्टडी करें, ठीक है। उसमें जैन बिजनेस है, इंक फाइल है, बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं। उसमें देखें देखें जो जो स्टेट फी है वो फिक्स्ड है हर स्टेट की, ठीक है। हर स्टेट की जो फीस है एलएलसी ओपन करने की वो हर जगह सेम है। आपके सिर्फ जो रजिस्टर्ड एजेंट की फी और उसका पैकेज वो वेरी करेगा। मे बी जैन बिजनेस का पैकेज जो है वो एक्सपेंसिव हो, इंक फाइल का सस्ता हो, या और कोई आप सर्विस ओपन करते हैं तो उसका आपको सस्ता मिलता है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको सस्ता पैकेज मिल रहा होता है वहां से आप उसको एलएलसी ओपन करवा लें, और ईआईएन लाजमी इंक्लूडेड हो आपके पैकेज के अंदर, ठीक है। ईआईएन आपके उसमें पैकेज में इंक्लूड होना चाहिए।
अच्छा, कंज्यूम वही में आप फिक्स नहीं कर सकते ना इसको, $300 या 399 आप फिक्स नहीं कर सकते, कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अ, अगर कोई बंदा कहता है मैंने डेलावेयर में ही एलएलसी ओपन करनी है, ठीक है, या मैंने न्यूयॉर्क में ही करनी है, तो डेफिनेटली इट विल बी एक्सपेंसिव। अगर कोई व्यर्मिंग में कर लेता है या और किसी सस्ती स्टेट में कर लेता है, तो वो इससे कम भी हो सकता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड एजेंट की आपकी फी है वो वेरी करेगी, और वो आपको साथ क्या क्या उसमें रजिस्टर करके दे रहा है वो वेरी करती है। तो फिक्स नहीं कर सकते हम कि सबको एक ही कह देंगे भाई $300 में एलएलसी करवा लो जाके, इस तरह नहीं होता। उसको हमजा मुझे इनबॉक्स करते, मैं देख कर आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्म है। महंगी स्टेट में एलएलसी ओपन करने का नहीं, फायदा कोई नहीं है, ऐसी नुकसान ही है। ठीक है, आप इसको सस्ती स्टेट में ही रखें। वहां पे होता ही है कि जब आप बड़ा लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ा करने का कोई सोच रहे हैं, तो फिर आपको डिफरेंट एंगल से सोचना है। अगर आपने सिर्फ प्राइवेट लेवल करना है, होलसेल करना है, फिर आपका एंगल डिफरेंट है। ठीक है, तो अ, अब जैसे बड़े बिजनेसेस हैं वो डेलावेयर में ओपन करते हैं। ठीक है, डेलावेयर में जो राइट्स हैं बहुत ज्यादा हैं बिजनेसेस के, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं। और लेकिन हम अगर देखते हैं कि हमारा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, तो हम डेलावेयर में करते हैं, हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है डेलावेयर। ठीक है। उमर, आप इसको इन फाइल्स एंड बिजनेस की हैं, इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर लें, यूएस रजिस्टर्ड एजेंट्स। ठीक है, हाँ, एलएलसी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी आपको काफी सारे रजिस्टर्ड एजेंट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा गूगल भी आप कर लें। प्रोफेशनल ईमेल बनाना सिखाते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास लॉगिन डिटेल है कि नहीं प्रोफेशनल ईमेल की, मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्रांड की अगर मैप पॉलिसी हो तो उसके साथ अकाउंट बनाना ठीक रहेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा है, अगर आपको मैप पॉलिसी वाला ब्रांड मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। वो उसका फायदा ये है कि टेंशन नहीं है किसी किस्म की। आपको बस अपने स्टॉक को देखना है कि मैंने 100 पीस ले लिए हैं, 100 पीस मेरे निकलेंगे, और वो निकलते भी बड़े ना सीक्वेंस में है। वो इस तरह भी नहीं होता कि आपने स्टॉक 100 का लिया एक हफ्ते का और वो निकले जाके 3 हफ्तों में या महीने में। ठीक है, वो बाय बॉक्स भी उसमें बड़ा सीक्वेंस में मिलता है, क्योंकि सबकी प्राइस सेम होती है ना। सबकी प्राइस सेम होती है, सिर्फ सिर्फ प्रायोरिटी मिलती है अच्छी रेटिंग्स वाले को, अच्छे रिव्यूज वाले को, और प्राइस सबकी सेम होती है। इसीलिए बाय बॉक्स जो है वो सा थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हंट करें और वही प्रोडक्ट पाकिस्तान से बनवा के अमेजोन शिप कर दें, मोहम्मद कामरान, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। और मैं तो स्पेशली इसको बहुत इंकरेज करता हूँ कि अगर आप उसको पाकिस्तान से बनवा सकते हैं तो आप उसको, बेहतर ये है कि पाकिस्तान से बनवाएं। अगर आपको वही रेट वहां से मिल रहा है, वही यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ से बनवाएं। यहाँ पे आप क्वालिटी चेक भी कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं किस तरह से बन रही है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। प्रोडक्ट आपके अपने हाथ में होती है। अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, हाँ, कर लें उसको, लेकिन वन मैन शो नहीं है अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग जो है। उसके लिए टीम चाहिए आपको, और बहुत ज्यादा हेक्टिक है, और स्किल भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब ये कि जितने टाइम में आपने पूरा प्राइवेट लेबर और होलसेल सीखा है, ठीक है, आपको सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए इतना टाइम चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्किल्स उसमें ज्यादा रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, मैं आपको हमारी टीम में चैनल पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, अच्छा मैं चैनल से, हाँ हाँ, वहाँ पे तो कर रहा है बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपको बताना था डाटा स्क्रैपर, वेबसाइट डाटा स्क्रैपर।
एक मिनट। अच्छा, इसके ना काफी सारे मेथड्स हैं। मैं आपको एक तो बता देता हूँ। किसी के अकाउंट के इम्प्रेशन एंड क्लिक इंक्रीज करने हो तो उसके कीवर्ड और पिक्चर पे फोकस करेंगे या काम कर सकते हैं, मीन के क्लाइंट का काम हो जाएगा। कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं? इसको थोड़ा क्लियर करें अहमद नजीर, मुझे नहीं ये क्वेश्चन समझ आया। करना और फिर उनसे शीट्स लेनी, उनको एनालाइज करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्या हम किसी और मेथड से इजीली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, लाइक रिवर्स सोर्सिंग? दोनों दोनों आप यूज करेंगे ना, आप रिवर्स सोर्सिंग भी यूज करेंगे। रिवर्स सोर्सिंग मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। रिवर्स सोर्सिंग भी होगा और शीट्स वाला भी होगा, वेबसाइट्स रहेगी, सारा कुछ आपका साथ साथ चलता है। आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं कि मैंने शीट्स ही लेनी है वहीं से निकालनी है प्रोडक्ट, या सिर्फ मैंने वेबसाइट से निकालनी है। ठीक है, रिवर्स सोर्सिंग भी तीन तीन चार मेथड ये सब एक साथ चलते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। आप एक ही अकाउंट पे होलसेल और पीएल एक पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। और अगर आपकी पीएल जो है वो एक एक्सपेंसिव पीएल है और आपका ब्रांड जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उस पर आपने अगर बहुत पैसे लगाए हैं एक प्राइवेट लेवल की ब्रांड के ऊपर, तो फिर आप होलसेल को उसके साथ अटैच ना करें। होलसेल को आप सेपरेट कर लें, क्योंकि होलसेल में मसले मसाइल चलते रहते हैं। कोई आपके नेगेटिव रिव्यूज आ जाएंगे, रेटिंग खराब हो जाएगी, कोई सप्लायर्स की इनवॉइसेस गलत निकल आएंगी, उसमें सस्पेंशन हो सकती है, उसको रीइंस्टेट होने में टाइम लग जाएगा। तो उससे फिर आपकी प्राइवेट लेबल जो कि इस पे आपने इतना बजट लगाया है, उसको आपने रैंक किया है, उसको स्टैब्लिश किया है, वो बेचारी फजूल में डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कोशिश करें फिर उसको आप सेपरेट रखें। अगर दोनों ही इनिशियल स्टेजेस में है तो फिर आप कर लें इनिशियली। ये नंबर को टाइम लग रहा है आजकल, ये नंबर को टाइम लग रहा है। उनको रिमाइंडर डालते रहे, उनके पीछे पड़ते रहे, तो वो दे देंगे। क्योंकि ये हमारा टाइम लगता है, जो एसएसएन नंबर वाले होते हैं, आईटीआर नंबर वाले होते हैं, उनका तो फौरन आ जाता है। हमारे ईएन को टाइम लगता है क्योंकि हम ऑफशोर हैं। ऑफशोर लोग जो हैं उनका मुश्किल होता है थोड़ा। उसमें बाय बुक्स पर्सन 90 डेज। अक्सा काजिम, आपको मैं म्यूट करूं? आप मुझे ये ना समझा दें क्वेश्चन, मुझे आपने को 3-4 दफा पूछ लिया लेकिन मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। मैंने अनम्यूट किया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ सर, जो हमारी होलसेल वैलिडेशन शीट है उसमें हमारे पास एक हम्म ब्लॉक है, बाय बॉक्स परसेंटेज 90 डेज। तो उसमें हम्म। हम कौन सी परसेंटेज लिखेंगे, ये समझ नहीं आ रही। बाय बुक्स परसेंटेज 90 डेज, अच्छा जी। एक मिनट मैं देख लूँ ये कौन सी है। शायद वो अमेज़न की होगी, उसके ऊपर कहीं पे अमेज़न लिखा हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं। सर amazon बाय बॉक्स परसेंटेज। हाँ, अमेज़न बाय बुक्स तो पूरा बताए ना। अमेज़न बाय बुक्स परसेंट ये है कि अमेज़न के पास कितना बाय बुक्स रहा है लास्ट 90 डेज में। ठीक है, सर उसके आगे सप्लायर वाला बॉक्स उसके साथ है, बाय बॉक्स 90 डेज, बाय बॉक्स परसेंटेज ये 90 वाला है डेज। ना? ये देखिए कि नजर आ रहा है ना अमेज़न बाय बुक्स परसेंट? सर सप्लायर के नेक्स्ट जो टैब है वो वाला। अच्छा, ये वाला बाय बुक्स जी 90 डेज एवरेज। अच्छा, ये बाय बुक्स प्राइस है
कि आपकी 90 डेज जो है लास्ट, उसमें एवरेज प्राइस क्या रही है बाय बॉक्स की, ये वो है। ठीक है। ओके सर। जी सर। अच्छा जी, इस पे था मैं वेबसाइट। अच्छा, इसमें होता ये है कि मैं आप लोगों को बैकग्राउंड कुछ लोगों को बता दूं, उनको नहीं पता। देखिए, एक चीज तो थी कि होलसेलर हमें शीट प्रोवाइड कर दे कि ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, 10,000, 5,000, 8,000, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इसकी शीट है। शीट के अंदर प्राइस लिखी हुई है, यूपीसी बारकोड लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वेट, केस, क्वांटिटी, सब कुछ। आप इसको निकालें और आप इससे जो है वो प्रोडक्ट्स वो ढूंढ लें। ठीक है। दूसरी चीज है कि होलसेलर जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड करते आपकी अपनी शीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, और आपको कहते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर मेरी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, प्राइस लिखी हुई है। आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां से आप सारा डाटा कलेक्ट करें, देखें, जो भी आपको चीज पसंद आती है वहां से ऑर्डर करें। सेकंड केस में हमें मसला ये होता है कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट ढूंढनी है, मैं पहले जाऊंगा, मैं स्टार्ट करूंगा जी इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक से आके मैंने पहली प्रोडक्ट देखी, इसका सारे स्टैट्स चेक किए, नहीं पसंद आई। दूसरी देखी, इसको मैंने अमेजोन पे सर्च किया, कीपा चलाया, जेएस चलाया, नहीं फिजिबल निकली। तीसरी निकल, ओ ये तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो हम फिर करते ये हैं कि हम इस वेबसाइट में से डाटा स्क्रैप कर लें। डाटा स्क्रैप करके हम इस वेबसाइट को शीट की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है। जिस तरह होलसेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की शीट होती है, उसी तरह हमारी वेबसाइट भी शीट की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसका जो सबसे इजी मेथड है पहला, वो तो ये है कि एक्सटेंशन है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। ठीक है। ये आप गूगल से कर लेंगे, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर की आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी, और आप इसको एक्सटेंशन को चलाएंगे। ठीक है। और चलाने के बाद यहाँ पे आप देखें कि ये इसने यहाँ से ये सारे कॉलम्स बना लिए हैं जो डाटा अवेलेबल था। ठीक है। उस सारे कॉलम बना लिए हैं। आपको यहाँ पे जो जो फील्ड नहीं रिक्वायर्ड आप डिलीट करते जाएं। ये नहीं रिक्वायर्ड है, ये 48 क्या है। हमें बेसिकली क्या चीज चाहिए यहाँ पे, हमें सिर्फ चाहिए यूपीसी कोड, प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन, और केस पैक। केस पैक से आपको पता चलेगा कि ये जो बेसिकली इन्होंने जो आपको प्राइस दी होती है, होलसेलर ने वो केस की दी होती है। केस जिसको हम कार्टन कहते हैं। ठीक है। उन्होंने एक कार्टन की आपको प्राइस दी होती है, तो एक कार्टन में कितने पीसेज हैं आपने वो देखने होते हैं, और आपको जो पर पीस प्राइस है आपको वहां से पता चलती है। ठीक है। केस पैक, इसका जो केस है 144 पीसेस का है। ठीक है। इसका जो केस है वो 216 है उसके अंदर, और इसके अलावा इसका जो केस पैक है वो 60 पीसेस का है। ठीक है, 96 पीसेस का है। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि एक कार्टन के अंदर कितने पीस हैं, तो पर पीस प्राइस जो है वो आपको फिर उसको डिवाइड करने के बाद मिलेगी। ठीक हो गया। यहाँ से आप फिर एक्सटेंशन चलाएं, और एक्सटेंशन चला के आप इसको, अच्छा, एक हम इसको सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप इसको इंडिविजुअल की, मेरे ख्याल यहाँ पे इसके अंदर शायद ऑप्शन नहीं है।
पेज भी और ओपन करके देखते हैं। अच्छा, ये जो क्रॉलर है ना, ये ये तो सबसे जो बेसिक है ना क्रॉलर, ये वो है। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत एडवांस लेवल के क्रॉलर भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट का बटन कहाँ है इसके अंदर? नेक्स्ट का बटन नहीं है, इतनी पेजेस हैं। अच्छा, ये सब सेट पे काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर चेक करते हैं। ये फजूल है, मेरे ख्याल इसको छोड़ते हैं। नहीं, ये वाला नहीं सही। अच्छा, आप इसके ऊपर आ जाएं। हाँ, मे भी कुछ वेबसाइट्स भी अलाउ नहीं करती, लेकिन ये होलसेलर्स की इतनी कुछ ज्यादा वो, इनकी कोई सिक्योर किस्म की वेबसाइट्स तो है नहीं कि ये अलाउ ना करें। अच्छा, एक और है हमारे पास, ये है वेब हार्वी। ठीक है। वेब हार्वी है, इसके अंदर क्या है, आपने ओपन करना है, वेबसाइट को आप ले लें। ये सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप इसका लिंक लिख देंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपकी वेबसाइट है जो आपने स्क्रैप करनी है, यहाँ पे आप उसका लिंक पेस्ट करेंगे। ऑक्टोपस, हाँ, वो भी अच्छा है। पर्स, हाँ, वो भी अच्छा है। लेकिन ना वो ऑक्टोपस मेरे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा था पीसी में, नहीं तो मैं आपको वही दिखाता। अच्छा, ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। अब जो जो चीजें आपने स्क्रैप करनी है, ठीक है, वो आप बैक जाएं पहले। अच्छा, मुझे टाइटल चाहिए। टाइटल में इसका टेक्स्ट डाल देता हूँ कि ये टाइटल है प्रोडक्ट का। उस पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, इसके बाद मुझे SKU चाहिए, ताकि अगर मैंने सप्लायर को रेफरेंस देना है तो मुझे पता चले कि मैं उसको, क्योंकि वो SKU से ही रेफरेंस कंसिडर करते हैं। वो डाल देंगे, फिर आप UPC कोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इसको मैं UPC लिख दूंगा। उसके बाद मुझे प्राइस चाहिए। प्राइस असल में केस पैक लाजमी चाहिए। केस पैक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक प्राइस भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हुआ हुआ इनकी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर मुझे यहाँ पे प्राइस भी आ जाएगी। ये सब आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप इसको, इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं? डाटा हमारा सारा आ गया इधर।
यहीं से कहीं से सेव होना है अब। यहाँ से इसको सेव करके देखते हैं। कौन से फॉर्मेट में कर दिया इसने? एक्स एक्सएमएल, ये एक्सेल में होता है? एक्सएमएल किस में ओपन होता है? ओपन विद एक्सएमएल क्या चीज है जी? नोट ब्राउजर पे नोटपैड एक्सटेंशन, इसमें तो इसने बड़ा तरक्की कर दिया इसका। इंटरनेट एक्सप्लोरर करके देखते हैं। यहाँ से देख लें, इसकी शायद कोई ऑप्शन हो कि मुझे जो फाइल आप देंगे वो मुझे एक्सेल में देनी तो उसको एक्सेल में ही चाहिए, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहा। अच्छा, ये एक हो गया सॉफ्टवेयर। इसको खैर आप लोग ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे कि किस तरह से एक्सेल में आनी है, कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, एक है इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ये है। अच्छा, ये भी यही काम करता है? नहीं, इसका 14 डे ट्रायल है आपके पास, और 14 डे ट्रायल के बाद आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से इसको चलाना है। अच्छा, ये इसका डेमो यहाँ से देख लें कि ये थोड़ा सा एडवांस्ड है काफी। आप अब ये तो थी ना वेबसाइट के, इसने हमें यूपीसी कोड्स फ्रंट पे ही दे दिए थे। ठीक है, हर वेबसाइट आपको यूपीसी कोड्स फ्रंट पे नहीं देगी। उसके यूपीसी कोड प्रोडक्ट पेज की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके उसकी डिटेल के अंदर होंगे। तो इस ऑक्टोपस से फिर आप यूपीसी कोड्स को प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप यूपीसी कोड को प्रोडक्ट पेज के अंदर से भी निकाल लेंगे, वो वाला मसला भी इसमें जो है वो हल हो जाएगा। तो जिस वेबसाइट में यूपीसी कोड आपके स्टार्ट में नहीं है वहां पे आप उसको अंदर से निकाल लेते हैं। अच्छा, एक और है पार्स हब, मेरे ख्याल नाम था।
पार्स हब। पार्स हब था, ये भी शायद सॉफ्टवेयर है। अच्छा, हमें एक्सेल शीट जो मिल जाएगी जिसके ऊपर यूपीसी कोड्स होंगे, प्राइस होगी, प्रोडक्ट का टाइटल होगा, केस केस क्वांटिटी होगी, उसका हम क्या करेंगे उसके बाद? उस एक्सेल शीट का क्या करेंगे? उसको कीपा में ले जाएंगे या स्कैन अनलिमिटेड में ले जाएंगे, और वहां से हम उस उन प्रोडक्ट्स का amazon का डाटा निकालेंगे। ठीक है, उन उन प्रोडक्ट्स का हम amazon का डाटा निकालेंगे कि इसके ऊपर कितने सेलर्स हैं, इसकी amazon प्राइस क्या है, इसकी फी क्या है, रेफरल फी क्या है, और इसमें कितना प्रॉफिट है। ठीक है, और आरओआई क्या है। तो उससे अगला स्टेप फिर है वो हमने वो वाला करना है। अच्छा, ये पार्स हब ये फ्री है, और इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं, स्कैन अनलिमिटेड नहीं है, फ्री। स्कैन अनलिमिटेड वो $60 पर मंथ में आपको मिलेगा। अच्छा, ये भी सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह आपका ये वाला करता है ऑक्टापर्स। ठीक है, इसका भी सेम वही वही फंक्शन है सारे ऑक्टापर्स वाले। ये देखिए, इसमें आपने वेबसाइट के ऊपर इसको सिलेक्ट कर रहा है, स्क्रीन नहीं हो रहा। इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप सिलेक्ट कर लेते हैं डाटा, जो जो आपको डाटा चाहिए होता है। आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे इस पूरी वेबसाइट के अंदर से आप ये डाटा जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करके दे दें। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने इसकी ना इन सॉफ्टवेयर की यूट्यूब वीडियोस लाजमी देख लेनी है, क्योंकि ये इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से कम्प्लेक्स होगा कि शायद मैं आपको अगर बताऊं भी तो आप लोग को वो क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं होगा। तो आपने इसकी यूट्यूब वीडियोस हैं अवेलेबल, पार्स पार्स हब के ऊपर भी काफी सारी हैं, ऑक्टापर्स के ऊपर भी हैं। आपने उनको देख लेना है, इनको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपने फिर इसको वहां से ऑपरेट करना है। ठीक है, उसके अंदर आपको फिर जहां पे अगर फंस भी गए, आपको नहीं समझ आ रही हो, तो आप उसको उस वीडियो से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, आपको मतलब एक जो मसले का हल जो है ना, डायरेक्शन मिल गई है कि आपने वेबसाइट जो है वो स्क्रैप किस तरह से करनी है, और आगे फिर इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस है। ऑक्टोपस हो आपके पास, पार्स हब हो, या ये वेब हार्वी है, जो भी कोई है, आप इसको यूज करके बेसिकली इससे डाटा स्क्रैप कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर काफी लोगों ने फाइवर अपवर्क के ऊपर इसकी सेपरेटली भी गिग्स बनाई हुई हैं डाटा स्क्रैपिंग की, क्योंकि ये जो डाटा स्क्रैपिंग वाला काम है, ये सिर्फ ये वेबसाइट्स के लिए यूज नहीं होता। डिफरेंट ब्रांड्स हैं या डिफरेंट कंपनीज हैं जिनको डाटा रिक्वायर्ड होता है एक सर्टेन टाइप का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए है कि मुझे जितने भी टेक्सटाइल के रिटेलर्स हैं, टेक्सटाइल के रिटेलर्स मुझे चाहिए पूरे यूएस के। ठीक है, अब वो भी इन सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। आप इस सॉफ्टवेयर से वो भी निकाल सकते हैं कि पूरे यूएस में जितने भी टेक्सटाइल सेल करने वाले हैं रिटेल के अंदर, मुझे उन सब का डाटा दे दो। ठीक है, वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वो इसको थोड़ा सा आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, तो आपको काफी ज्यादा इसमें आपका विजन खुलेगा।
कि आपको कोई भी डाटा कहीं से भी किसी वेबसाइट से या गूगल से किसी भी टाइप का चाहिए तो आप किस तरह से निकालते हैं उसको? अच्छा, हम इधर आ जाते हैं। शिपमेंट हम क्रिएट कर रहे थे जो कि हमारी बीच में रह गई थी, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कब बनाई थी हमने लास्ट? हाँ जी, जो शीट इससे मिलेगी उसको आप स्कैन अनलिमिटेड से, या अगर वो स्कैन अनलिमिटेड नहीं है तो आप फिर कीपा से उसको स्कैन करेंगे और वो शीट पे आपको फिर सारा डाटा आपका जो अमेज़न का उन प्रोडक्ट्स का डाटा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो उसको आप फिर सिंपली फ़िल्टर करने के बाद आप वहाँ से प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें तो नहीं आ रही है, हम वो नहीं कर लेते हैं। प्रोडक्ट लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, मुझे गेटेड अनगेटेड का बता रहा था ना, जो गेटेड आइटम होगी वो यहीं पे सेल दिस प्रोडक्ट नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई टू सेल। ठीक है, उसमें यहाँ पे अप्लाई टू सेल लिखा होगा, इट मीन्स वो गेटेड है। लेकिन वो अप्लाई टू सेल करके फिर आप देख भी लेंगे कि वो किस किस्म की गेटेड है, वो आपसे क्या उसका मांग रहा है। अनगेट तो आप कर सकते हैं, गेटेड के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। गेटेड के लिए आपको लेनी पड़ती है परमिशन। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हमें परमिशन नहीं लेना पड़ती, अ, उनका कह रहा, हाँ जी, जिनमें परमिशन नहीं लेनी पड़ती वो तो आप कर सकते हैं ना उसको लिस्ट। इसमें क्या मसला आ रहा है भाई? यू नॉट सबमिटेड एनी एसक्यूज, प्लीज रिटर्न टू योर इन्वेंटरी लिस्ट एंड सिलेक्ट सम एसक्यूज बिफोर। अच्छा। चले हम इसकी बना लेते हैं। अच्छा, जो लिस्टिंग आपकी ऑलरेडी अवेलेबल होती है ना, उसकी आप इस तरह से आते हैं।
आप मैनेज इन्वेंट्री में ही जाके उस पे राइट साइड पे क्लिक करके सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं, तो वहां से उसकी shipment बना देते हैं। अच्छा जी, ऊपर हमें पता है कि हमने शिप फ्रॉम, जहां से हमने इसको पिकअप करवाना था उसका एड्रेस हमें दे दिया, मार्केट प्लेस सिलेक्ट हुई हुई है। उसके बाद आगे आ जाता है पैकिंग डिटेल्स में, इंडिविजुअल यूनिट है या क्रिएट पैक टेम्पलेट है, वो है। इंडिविजुअल यूनिट्स मैंने आपको बता दिया था, क्रिएट न्यू केस पैक आप करते हैं, ठीक है। इसमें पैकिंग टेम्पलेट नेम जो है वो नाइफ रख दें। यूनिट्स पर बॉक्स में आपके कितने यूनिट्स हैं वो आप लिखते हैं। 50 हम कहते हैं जी यूनिट्स हैं हमारे। और बॉक्स डायमेंशन हमारी कितनी है, डायमेंशन आपको सप्लायर बताएगा या प्रेप सेंटर से पता चलेगी कि आपकी क्या डायमेंशन है। इसमें हम भी डाल देते हैं। बॉक्स वेट 50 यूनिट्स हैं तो कोई ये 25 केजी के करीब वेट, इसका वेट होगा। सिलेक्ट हु प्रेप्स यूनिट्स, कैटेगरी सबसे पहले इसको बतानी पड़ेगी। हम कहते हैं नो प्रेप नीडेड, इसको प्रेप रिक्वायर्ड नहीं है, ये इस तरह से पैकिंग में रिक्वायर्ड नहीं है, लेबलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बॉक्स वेट और वो डाल के हमने इसकी जो थी वो सेव कर ली। तो नाइफ वाली जो इस केस टेम्पलेट है, बॉक्स दैट कंटेन्स स्टैंडर्ड यूनिट्स कैन नॉट एक्सीड 23 के, अच्छा जी 23 कर दें, हमने तो अंदाजा ही लगाया है। Does not meet the expected minimum box that by most possibility। अच्छा, एक्सपेक्टेड मिनिमम क्यूबिक मीटर 64। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने जो इसके ये दिए है ना भाई, जो वॉल्यूम, वो बड़ा कम वॉल्यूम दिया है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसको हम ज्यादा कर देते हैं। अभी भी नहीं समझ आ रहा। एक्सपेक्टेड मिनिमम क्यूबिक 64 होना चाहिए। नहीं, इसके और पीएल में कोई फर्क नहीं है, शिपमेंट एक तरह ही क्रिएट होती है, इनमें फर्क नहीं है। लेकिन इसके अंदर होलसेल में ये कि हम मल्टीपल एसकेयूज की शिपमेंट, मल्टीपल आइटम्स की शिपमेंट एक दफा ही क्रिएट करते हैं। जैसे आपने 10 आइटम मंगवानी है ना, 10-15 आइटम आपकी, उसमें टॉयज भी हैं, नाइफ भी है, गार्डनिंग आइटम्स भी हैं, उस सारों की शिपमेंट आप एक ही क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इकट्ठी शिपमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसमें थोड़े से पैसे आपके बच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो फर्क आता है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके डिफरेंट एसक्यू है, यहाँ पर तो मैंने एक ही एसक्यू सेलेक्ट किया ना। इसको बल्कि मैं कर लेता हूँ, आपको मैं वो बना के दिखा देता हूँ, जो मल्टीपल एसक्यूज है वो किस तरह से बनाने हैं।
मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मुझे एक आइटम ये चाहिए, एक आइटम मुझे इसकी बनानी है शिपमेंट, एक मुझे इसकी शिपमेंट बनानी है, ये 3 की बनानी है मैंने, ठीक है? 3 आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी तीनों पे, ठीक है? तो ये अब 3 हो गए, 3 की मैं इन्वेंटरी जो है ये तीनों मैं इकट्ठे मंगवा रहा हूँ एक ही एड्रेस से, ठीक है? ये एक ही एड्रेस से आपके आने चाहिए, एक ही जगह से पिकअप होगी तीनों की, क्योंकि इसकी एक ही शिपमेंट बन रही है। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको लिख दें कि इसमें मेरे केस में 20 यूनिट्स हैं और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको यूनिट प्रेप बाय सेलर, सेलर इसकी प्रेप करेगा, इसकी प्रेप कौन करेगा जी? इसको भी हम कहते हैं कि नो प्रेप रिक्वायर्ड, सेव कर दें। मैन्युफैक्चरिंग बारकोड ही चलेंगे इसके भी, इसके हमारे 50 यूनिट्स होंगे। फिर ये वाली आइटम है, इसमें प्रेप एंड लेबलिंग की जो है वो आप बताएं, इसमें हम कहते हैं नो प्रेप रिक्वायर्ड और नो लेबलिंग भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग बारकोड्स हम कहते हैं इसमें चलेंगे। डिसइंफेक्टेंट सेल कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, इसके भी हम कहते हैं कि हमारे 50 यूनिट्स हैं। वो हर एक अब डिसइंफेक्टेंट वगैरह में भी कुछ गेटेड हो या कुछ हैजर्डस हो, कुछ हैजर्डस ना हो, उसकी जो वो है ना, अ, बना किससे हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब हमारे ये 3 एसकेयूज आ गए हैं, ठीक है? 3 एसकेयूज आ गए हैं, 3 आइटम्स आ गए हैं। यूएस रेजिडेंट कर सकते, ये किसने कहा? सप्लायर ने या अमेजोन ने? अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन है हमारा, ये हम कहते हैं एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स या मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। अब इसमें डेफिनेटली मल्टीपल बॉक्सेस होंगे, तीनों चीजें 50 50 20, ये आपकी 120 चीजें एक ही बॉक्स में तो नहीं आएंगी, तो हम इसको मल्टीपल बॉक्सेस करेंगे, ठीक है? अगर छोटी आइटम्स हो, फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट इसकी हो, 10 इसकी हो, 5 हो, तो आपके अगर 15 20 यूनिट है तो ये हो सकता है कि फिर एक ही बॉक्स में है, तो उसमें फिर हम करते हैं एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स, ठीक है? और अगर ये हमारे ज्यादा है तो फिर हम इसको मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड वो कर लेंगे, ठीक है? हम कहते हैं कि 3 बॉक्सेस जो है वो हमारे ये बनेंगे, इसका हम ओपन वेब फॉर्म, इन्होंने अब ये वेब फॉर्म दे दिया है, ये बड़ा इजी है, पहले एक्सेल शीट होती थी। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर कितने यूनिट है जी? अच्छा, ये हर एक के 3 बना रहा है? नहीं भाई, हर एक का एक है, ठीक है? ये मैंने रिमूव कर दिया, अब मेरे पास हर एक का एक ही आ रहा है बॉक्स, इसमें 50 है, इसमें 50 है, इसमें 20 है, ठीक है? 3 बॉक्सेस बन गए मेरे, एक में 50 यूनिट है, एक में 50 है, एक में 20 है, और तीनों में ये लता लता आइटम्स है। वेट कितना है जी इनका? वेट 23 कर दिया मैंने, और इसकी इसका ये वेट आ गया पहले वाले का, और इसकी डायमेंशन बता देते हैं, डायमेंशन 60 60 20, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके ऐड अनदर डायमेंशन, वो डायमेंशन बताते हैं, ठीक है?
वो कह रहा है जी आपका बेक बॉक्स वेट डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेड मिनिमम, वो कह रहा है मिनिमम 88 केजी तो होना चाहिए भाई। चलो 80 केजी कर लेते हैं, ठीक है। डिसमिस वार्निंग्स हम कहते हैं भाई, जो भी है हमने ठीक किया है। आप वार्निंग्स आप अपने पास रखें और आप इसको कंटिन्यू करें। वार्निंग्स की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन एक इसके अंदर मसला हुआ है। तीनों का मैंने 88 कर दिया। कैन नॉट एक्सीड 23 केजी। चलो इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आपकी हो गई बॉक्स पैकिंग इंफॉर्मेशन, सारी आपने डाल दी। कंफर्म शिपमेंट कर देंगे हम इसको। यहाँ से ये आपसे पूछ रहा है कि किस डेट को आपको अम, किस डेट को आपको पिकअप करवानी है। और 22 है, इसको आप हमेशा मार्जिन रख के फिर ही दें, ठीक है, ताकि आप सप्लायर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल आपने सप्लायर से आज चीज परचेज की है, तो आप उसको आज की शिपमेंट ही ना बनाएं, उसको कल की या परसों की शिपमेंट बनाएं, ठीक है, ताकि वो अपना जो स्टॉक है उसको वहां से रेडी कर ले ये वेयर हाउस में। स्मॉल पार्सल डिलीवरी 5.41 पाउंड इसके लिए आपको चार्ज करेगा, ठीक है। और एक बॉक्स 3 SKUs 120 यूनिट आपके ये पिकअप करेगा, ठीक है। ये आपकी शिपमेंट तैयार हो गई। यहाँ से आप इसको एग्री करेंगे, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग करेंगे, तो आपकी शिपमेंट कंफर्म हो जाएगी। और टू व्हाट कैरी शिपिंग चार्जेस 24 आवर्स में ये कह रहा है कि आप इसको कर सकते हैं कैंसिल। अच्छा, शिपमेंट के बाद कंफर्म करने के बाद आपको बॉक्स लेबल्स मिलेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था दो तरह के लेबल हैं, एक FNSQ लेबल्स हैं। FNSQ लेबल तो आपको यहीं पे मिल गए थे, जहाँ पे आपने वो प्रेप का कहा था कि प्रेप रिक्वायर्ड है नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुझे प्रेप रिक्वायर्ड है और FNSQ लेबल लगने हैं, तो वहां पे आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं रिक्वायर्ड, तो फिर नहीं होते। दूसरी टाइप के लेबल जो हैं वो आपको शिपमेंट कंफर्म करने के बाद यहाँ से मिलते हैं, जो कि हैं प्रिंट बॉक्स लेबल्स। तो बॉक्स लेबल प्रिंट करने के बाद जो आपके कार्टन होंगे, आप अपने कार्टन के ऊपर बॉक्स लेबल लगवाएंगे, ठीक है। तो बॉक्स लेबल से बेसिकली आपका वो ट्रैक हो जाएगा कि ये किस सेलर की ये बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे FNS की वो जब वो स्कैन होते हैं तो फिर पता चलता है कि कौन सी लिस्टिंग की आइटम्स हैं, ठीक है। बॉक्स लेवल से सेलर का पता चलता है और FNSQ से लिस्टिंग का पता चलता है। क्लियर हो गया? शिपिंग में किसी को मसला मसाइल है तो बताएं। जी लेबल आपको यहीं से मिलेंगे, आपके FNSQ लेबल शिपिंग लेबल वो यहीं से मिलेंगे आपको। इसमें कोई भी तो जिसके साथ भी आप करते हैं डजेंट मैटर, आप चाहे अपनी प्राइवेट लेबल की आइटम मंगवा रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, लेबल्स आपको यहीं से मिलेंगे। अगर तो उसके मैन्युफैक्चरिंग बारकोड चल जाते हैं तो फिर लेबल रिक्वायर्ड नहीं होंगे, अगर वो नहीं चलते तो फिर आप मंगवा। बताएं जी, शिपमेंट में किसी को कोई मसला मसाइल है तो बताएं।
जी, प्रेप सेंटर को सेंड कर देंगे, वो आपको आपकी पर आइटम, हर आइटम के ऊपर एफएनएसक्यू लेबल लगा देंगे, और फिर जो बड़ा कार्टन बनेगा, वो बड़े कार्टन के ऊपर आपके शिपिंग लेबल्स लगा देंगे। बाकी सबको क्लियर हो गई है शिपिंग? किसी को कोई मसला है तो बता दे, या फिर आप मुझे समझा दें। मुझे कौन समझाएगा कि शिपिंग कैसे क्रिएट करनी है? कौन बताएगा? हैंड रेस कर रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, प्रोडक्ट ऐड करने का मेथड डिफरेंट है। प्राइवेट लेवल में डिफरेंट है, होलसेल में डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन शिपिंग क्रिएट करने का मेथड सेम है। प्रोडक्ट आपकी जो प्राइवेट लेवल की ऐड होती है, उसके अंदर लिस्टिंग हम सारी खुद बनाते हैं, और होलसेल में हम लिस्टिंग नहीं बनाते, उसी लिस्टिंग में ऐड हो रहे होते हैं, सेम एसएन को सेल करते हैं, उसी में हम ऐड हो जाते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो लिस्टिंग क्रिएट करना है, उसका उसका मेथड डिफरेंट है। लेकिन जब आपने शिपमेंट बनानी है, तो फिर आपने जाना है, आपकी लिस्टिंग बनने के बाद ना यहाँ पे आ जाती है इन्वेंट्री में। ठीक है, यहाँ से इधर हम जाते हैं। जब भी आप अपनी लिस्टिंग बना लेंगे, वो चाहे होलसेल की है या पीएल की है, वो आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, वो इधर आ जाएगी। यहाँ से फिर आपने इधर क्लिक करके सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री यहाँ पे जाना है। ठीक है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर जब आप जाएंगे, तो फिर आपकी जो शिपमेंट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, पीएल में, बल्कि पूरे अमेजोन पे एसिन तो यूनिक होता है ना, होलसेल में भी पीएल में भी। बस होलसेल में ये होता है कि जो एसिन ऑलरेडी सेल हो रहा है, हम भी वही सेल करते हैं, हम उसी से एसिन में ऐड होते हैं, जबकि प्राइवेट लेवल में नया एसिन जो है वो जनरेट होता है। एसिन तो हर जगह पे यूनिक होता है, मतलब एक प्रोडक्ट का एक ही एसिन होगा। सर, डायरेक्ट वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट इन्वेंट्री से क्रिएट शिपमेंट पर वहां से कहाँ से? वहां से भी कंटिन्यू हो सकता है ना, जब आप उसको लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहां से भी आप continue कर सकते हैं। आप कान आप खुद नहीं कर सकते थे इसको? मलिक मोहम्मद यासीन लियाकत। अच्छा जी। नहीं, आपका यहाँ पे अनम्यूट की ऑप्शन ही नहीं आ रही मेरे पास। म्यूट ऑल कर देता हूँ मैं। ये ले, मैंने म्यूट ऑल कर दिया, लेकिन इसमें शायद आप हो गए होंगे। इंडिविजुअल बॉक्स एंड दूसरी ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? कौन से वाला? आप जो शिपमेंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर है? अच्छा। दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, जब आप इंडिविजुअल यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर ये तो हमने प्रेप वगैरह सेलेक्ट कर ली ना। ठीक है, उसके अंदर हम इसी आइटम के फिर सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि इसी आइटम के हमारे पास
जो यूनिट्स हैं वो, हाँ, यहाँ पे सिर्फ आप यूनिट्स लिख रहे हैं कि इसी आइटम के मेरे पास 50 यूनिट्स हैं और आप इसको रेडी टू पैक करें, ठीक है। केस पैक टेम्पलेट में हम टेम्पलेट बना देते हैं कि मेरी जो भी आइटम आगे इस नाम से आ रही होगी, जैसे इसका नाम मैं रख देता हूँ टॉय, ठीक है। और टॉय का मेरा जो भी बॉक्स होगा ना, उसमें 20 यूनिट्स ही होंगे हमेशा, और उसकी डायमेंशन 60 बाय 60 बाय 20 ही होगी, और उसका वेट जो है वो हमेशा 15 kg हो, ठीक है। ये मैंने एक केस पैक टेम्पलेट बना दी है। अच्छा, अब होगा क्या कि जब भी मैं शिपमेंट बना रहा हूँ ना यहाँ पे, तो फिर उसमें दो ऑप्शंस मेरे पास होती हैं, यहाँ पे आ जाती है वो केस पैक टेम्पलेट वाली जो आई नहीं है अभी। एक मिनट। शायद सेव नहीं हुई है, दोबारा बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इसके डायमेंशंस का मसला है। अच्छा, टेम्पलेट जब आप बना लेते हैं ना, तो फिर आपकी टेम्पलेट यहाँ पे एक ही, मतलब आप सेट कर लेते हैं कि मैं जब भी वो इस टेम्पलेट का नाम लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं टॉय का नाम लिखूंगा, तो हमेशा यही डायमेंशन हुआ करेगी और यही बॉक्स नंबर ऑफ आइटम्स हुआ करेंगी और यही इसकी जो है वो क्वांटिटी हुआ करेगी, ठीक है। तो वो केस पैक टेम्पलेट का उसका ये फायदा है। हाँ जी, फिक्स कर देंगे एक प्रोडक्ट के लिए आप, और फिर हमेशा आपको दोबारा डायमेंशंस और वेट और वो सारा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। हर दफा बस उसको ओपन करेंगे, आप वहीं से सेलेक्ट करेंगे। नहीं, आप केस पैक भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको रिपीटेड आइटम है, आपको पता है कि मेरी यही आइटम जब यूज होती है बार बार, तो फिर आप उसको वहां से वो कर लेंगे, केस पैक वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, और क्या चीज थी जी? और कुछ रह गया हो तो मुझे बताएं होलसेल में। ये आपको चेक करना था, 1144 इसकी सेल्स हैं, और बाय बॉक्स 45%। इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 6000, 67,000, 33,000 रिव्यूज, रेटिंग वाले लोग हैं। 800 वाला सेल्स अहेड है।
ये देखिए ना, ये 476 स्टॉक है इसके पास, सेल्स हेड के पास 476 स्टॉक है, 100% पॉजिटिव रेटिंग है, 2563 इसकी प्राइस है। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो कंपटीशन है वो इसके साथ है। तो अगर आप इसको compete कर सकते हैं, मतलब आपको स्टॉक अच्छा आपके पास होना चाहिए, मतलब 5-6 यूनिट्स के साथ नहीं काम चलेगा। 50-60 यूनिट्स आपके हों, 100 यूनिट्स हों, उसके अलावा रेटिंग आपकी वो भी अच्छी हो, और प्राइस आप इस प्राइस को compete कर सकते हो, तो फिर आप इस आइटम में सेल कर सकते हैं। वेरिएशन इसकी वो चेक कर लेंगे, वेरिएशन कौन सी चल रही है, 3 वेरिएशन हैं। 70% इसकी वेरिएशन जो है वो 3 क्वाड ग्लास वाली चल रही है, 3 वाली, यही वाली चल रही है वेरिएशन। हाँ, इसको शिपमेंट क्रिएट करके वहां पे भी आपने देखना है ना कि ये आपको अलाउड होगी या नहीं। वैसे एफबीए कर तो रहे हैं, ये काफी सारे सेलर्स कर रहे हैं। 24M9 ये है। $29.97 प्राइस चल रही है, 29.97 एफपीए। ये तो मैप वाली प्रोडक्ट लग रही है कोई, मैप वाली प्रोडक्ट है मेरा ख्याल है ये। या तो मैप है, या फिर ये कि ये जो इसके 18,000, नहीं भाई ये मैप नहीं है। ये असल में जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो, उन्हीं को ये दे रहे हैं। ठीक है, तो मे बी आपको इस प्रोडक्ट को लेने में काफी मसला होगा। ठीक है, 18,000 जिस प्रोडक्ट की सेल्स हों और उसके अंदर सिर्फ 7 अगर सेलर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये हर बंदे के लिए है नहीं। ठीक है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको इसका ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हो या ब्रांड डायरेक्ट हो। मैप पॉलिसी में इसको देखिए ना, प्राइसेस सबकी सेम है, 29.97। अदरवाइज वैसे तो जब आप इसको परचेज करेंगे ना, तो आपका सप्लायर आपको बता देगा कि इसके ऊपर मैप पॉलिसी है। वैसे यहाँ से नजर आ रहा है मुझे कि 29.97 ही है सबकी प्राइस। ठीक है, ये सबकी 29.97 है, सबने एक ही प्राइस रखी हुई है। तो ये प्रोडक्ट अगर आपको ब्रांड से मिलती है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ऑथोराइज से मिलती है, तो फिर आप इसको करें, अदरवाइज इसके अंदर ऑथेंटिकेशन का मसला आ सकता है। बाय बॉक्स, नॉट बाय बॉक्स, हाँ जी वो भी, ये देखिए ना सबके पास 1,000 प्लस यूनिट्स हैं, 1,000 प्लस, 1,000 प्लस, 1,000 प्लस यूनिट्स रखे हुए हैं उन्होंने। 1,000 यूनिट्स और $29 की चलो सेलिंग प्राइस है, मे बी इसकी जो कॉस्ट प्राइस हो वो $10 हो, तो फिर भी आपके $1,00,000 का स्टॉक हर एक सेलर के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, $1,00,000 का इसके पास है, 1,00,000 का इसके पास है, 1,00,000 का इसके पास है। इसको भी वही चेक करें जो, मतलब वो उसमें है ना, हैजमेट के अंदर हैजर्डस वगैरह, वहां पे कोई इसका कोई मसला मसाइल ना हो, कि ये शार्प है ना आइटम। एज शार्प एज क्विक वर्क। 1797 FPM, FBA, FBA,
अच्छा, बाय बॉक्स भी ठीक है। ये जापान जापान ही क्यों आ रहे हैं सारे? IMT जापान, रविश जापान, सकूरा शॉप, ये जापानीज सैलरी क्यों सेल कर रहे हैं इसको? क्या मसला है इसमें? इसका कोई आइटम का जापान से कोई लिंक है? स्टील जापानीज बीटर। अच्छा, जापानीज बीटर है ये, इस वजह से। अच्छा, जो सप्लायर है इसके पास आइटम सारी जापानीज आइटम्स हैं बड़ी, जो ब्रांड है। नहीं, उसका सप्लायर आपको मिलेगा ना, वो ये ब्रांड ही US में ही है ना ब्रांड। जापान से थोड़ी लेना स्टॉक जाके। निसाकू, ये देखें ये ब्रांड है, अब ये वो तो है तो US में ही ना। लेकिन आप ये देखें ना, इसकी आप आइटम्स चेक करें, इसकी चीजें देखें कि या ये चीजें पाकिस्तान में नहीं बन सकती हैं? हम्म। ये इस तरह की नाइफ या ये आरी छोटी सी, ये क्या है? यहाँ पे इससे अच्छी बन सकती हैं आपकी ये चीजें। लेकिन ये कि उसने पूरा अपना ब्रांड ही सारी गार्डन टूल्स के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह की चीज जो आप नहीं बना सकते वो आप चाइना से पकड़ लें। लेकिन उसने सारा अपना ब्रांड जो है वो देखें, गार्डन टूल्स पे बनाया हुआ है। सारी आइटम्स उसने गार्डन टूल्स की लगाई हुई है। ये सारी इसकी प्राइवेट लेबल है बेसिकली। ठीक है, ये सारी इस बंदे की ये प्राइवेट लेबल है। तो उसने बजाय इसके कि एक ही प्रोडक्ट लेके उस पे हजारों डॉलर लगा दे उसको रैंक करने के लिए, उसने सारी पूरी कैटेगरी बना ली है कि चलो इसके अंदर से कुछ चार पांच तो चल पड़ेंगी ना अच्छी। और जो चार पांच जो अच्छी चल पड़ेंगी वो ऑटोमेटिकली बाकियों को भी चला देंगी। क्योंकि ब्रांड जब एक बन जाएगा तो उससे ये होगा कि बाकी चीजें भी आपकी खुद ही चलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से आप इसकी सेल्स देख सकते हैं, क्या सेल्स की मिल रही है इसको। वो मैं देख लेता हूँ अभी, उसकी सेल्स वगैरह वो देखते हैं ना क्या है। इसकी सेल्स तो अच्छी है, 1000 सेल्स हैं। सारी चीजें नहीं उसकी बिक रही, लेकिन ये कि उसने लगाई काफी सारी चीजों में। अब इसकी 15 सेल्स हैं, इसकी 83 है, 10, 15। लेकिन वो भी ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रो हो जाएंगी। अच्छा, ये इसको हम चेक कर रहे थे, सेलर्स देख लिए और ये देख लिया। अच्छा, इसमें ये देखें कि जो स्टॉक जिन लोगों के पास है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये भी इसी के अपने ही अकाउंट्स हैं, या कोई मिलते जुलते उनके। वो देखें, एक जापान है कैनपाई ट्रेडिंग, ये भी जापानीज है। रबिश जापान, ये भी इसका कोई जापान से ताल्लुक है। कूल IJP ट्रेडिंग,
एलएलसी, कूल जेपी ये भी जापान का बंदा है, सकूरा शॉप ये भी जापान की है। तो या तो ये स्टॉक सिर्फ जापान के लोगों को देता है, या फिर ये इसके अपने अकाउंट है जानने वालों। तो इसमें भी आपको जो स्टॉक लेना है वो आप देख लें कि वो आपने इससे जापानी से डायरेक्ट लेना है, और डिस्ट्रीब्यूटर मेरे ख्याल आपको नहीं इसका मिलेगा, आपको इसी से डायरेक्ट लेना पड़ेगा, या ये इसके अपने ही अकाउंट्स हैं। नहीं, वो ये हो सकता है ना कि उसने दूसरे अकाउंट्स को अपने ही जापानीज सर्कल के अंदर उसने स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, उस ब्रांड ने अपने ही जापानीज लोगों को स्टॉक दिया हुआ है सिर्फ, या उसके अपने अकाउंट्स हो सकते हैं, उसने वो उनसे स्टॉक उसको उसको जो है वो मीट वो किया होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर आपने चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद अप्रूव्ड है या नहीं। जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले रहे हैं वो खुद अप्रूव्ड है या नहीं है। इसकी शिपमेंट में जो है ना वो वो होता है एफबीए का। एफबीए का तो मसला होता है, कोई होती है इसकी नाइफ लॉन्च करने की ना, कोई रिस्ट्रिक्शन है तो मेरे जहन में नहीं है, इसको आप गूगल करें या अमेजोन की जो पॉलिसीज है ना वहां पे देखें। ऐसे इसमें तो स्ट्रेट हुए amazon है ना इसके अंदर। मैं ये देख रहा था amazon डील्स ऑनलाइन, शायद ये क्या है, amazon खुद है उसको सेल कर रहा है, 79% कर रहा है। ठीक है, और जस्ट प्राइस नीचे करके थोड़ा सा लड़ लुड़ के ये उसने बाय बॉक्स ले लिया, ये दूसरे सेलर ने। रेमंड्स मार्केट एफबीएम भी कर रहा है, एफबीए भी कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो बाय बॉक्स $1 नीचे जाके इसने लिया है। ठीक है, तो आप भी $1 नीचे जा सकते हैं, आप बल्कि $2-3 नीचे जा सकते हैं। तो फिर इसके अंदर आप हाथ डालें, अमेजोन है इसमें। अच्छा जी, आप लोग के खत्म हो गए सवाल जवाब, फिर होलसेल समझ आ गई सारों को। आप लोग अपनी केक्स बना लें होलसेल से रिलेटेड, और स्पेशली अपवर्क पे अगर आप लोग नहीं हैं तो अपवर्क पे अकाउंट बना के इसके अपने जो है वो
क्रिएट करें प्रोजेक्ट्स। यार मैं देखता हूँ आपका नाम है ये वाला भी, एक मिनट मसला हल कर दूँ ईमेल वाला। वैसे आप लोग ना खुद नहीं कोई थोड़ी सी, मैंने देखा है हाथ पैर नहीं मारते हैं। जीमेल पे ईमेल बनाना आता है आप लोगों को कि नहीं? जीमेल पे ईमेल बना लेते हैं। वो ईमेल बनाना है भाई, वो जीमेल की बजाय आपकी अपना ब्रांड है abc.com है, बस दैट्स इट। जहां से आपने डोमेन ली है, अगर आप डोमेन ले सकते हैं, होस्टिंग ले सकते हैं, तो उसके अंदर ही आपने फिर अपना ईमेल बनाना है। वेबमेल डॉट, एक मिनट। अच्छा मुझे ना अब इसका पासवर्ड नहीं याद है असल में, मुझे कहीं पे ढूंढना पड़ना है। वो आप जो ईमेल बनाएंगे आपको अपना उसका सर्वर, जैसे आप gmail.com पे जाते हैं ना, तो वो आपको अपना सर्वर देता है, सर जैसे ये मैं वेबमेल। बता दूं, मेरे पास होस्टिंग का अकाउंट है, मैं स्क्रीन शेयर करके इनको कर दूं अगर हाँ आपको। स्क्रीन पे करके बताएं यार। मैं सर स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये सर स्क्रीन शेयर अलाउ करना मुझे। सर सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है। बता दो भाई, मसला हमारी जिंदगी का हल कर दो। सर ये देखिएगा, ये सर आ गया, सी पैनल आ गया। इसको सर हम लॉगिन करेंगे सी पैनल हम्म। को। जो भी वेबसाइट बनाएगा उसके पास सी पैनल तो होगा ही। तो ये जब इधर आप ले आप, लेंगे, होस्टिंग ले लेंगे, डोमेन ले लेंगे, वहां से आपको ये सी हाँ, पैनल मिल जाएगा। ऐसे खुल जाएगा। ये सी पैनल लॉगिन करेंगे ना, सेम ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ये सारा आपने सिंपली ये ईमेल अकाउंट्स पे जाना है। ये ईमेल अकाउंट्स आ गए। इधर आके ये प्लस का साइन बना हुआ है, क्रिएट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इधर आप अपना, वो आगे आपकी डोमेन आ जाएगी प्रोफेशनल जो भी आपने बाय की है। इधर आप फॉर एग्जाम्पल एबीसी आगे वो करके नीचे आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे या अपनी मर्जी का जो भी रखना है वो रखेंगे। सारा रख के सिंपली ये क्रिएट कर देना है, इतना सा काम है। इसमें तो मुश्किल है ही नहीं कोई भी। ठीक है, यहाँ से आपका फिर आपके अपने ब्रांड के नाम का ये अब आपकी ये डिपेंड करता है लिमिट के ऊपर, होस्टिंग पे ये देखिए, कितनी लिमिट ये है और उस पे नहीं कितने ऐसे ईमेल्स आप बना सकते हैं इस होस्टिंग के ऊपर। आ जाएगा फिर। ये देखिएगा, ये बन सर इस पे 75। ये देखिए सर, हाँ। 32 अवेलेबल है, 72 अवेलेबल है, 3 यूज है। हम्म, टोटल बिल्कुल। 75 बना सकते हैं। चलो ठीक हो गया आप मतलब। इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना है इसके लिए, अगर आपने इसको लॉगिन करना है ना, आपकी जो वेबसाइट होगी ना, फॉर एग्जांपल इसके आगे स्लैश वेब, वेब मेल लिख देंगे। या आप आउटलुक में भी सेट कर सकते हैं। ये देखें, वेब मेल लिखेंगे ना, आप अपना इधर वो ईमेल का ईमेल और पासवर्ड देंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन होके फॉर एग्जांपल ऐसे आएगा। हाँ जी, गूगल के साथ जी भी आपका एक कनेक्ट हो जाता है, वहां पे आपको अगर वो मांगता है डीएनएस वगैरह या कोई इस तरह की चीजें मांगता है, तो वो ऐड करके आप इसको गूगल में भी हाँ ऐड जी कर लेते हैं। सर, डीएनएस नहीं, वो पीपी3 मांगेगा, वो क्या, एच हाँ वो प्रॉक्सी सर्वर हाँ कुछ इस तरह की हाँ चीजें होती जी सर। ये देखिए, ये ऐसे आ जाएगा। ये आपकी ईमेल्स हैं जो भी आएगी, सेम ऐसे खुल जाएगा। इसको आप डिफरेंट ऐप है, आउटलुक में खोल सकते हैं आप। आउटलुक होती है ये ऐप, ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी है आउटलुक।
इसमें खोल सकते हैं, या फिर थंडर बर्ड, ये बेहतर है, ये उसकी है दूसरे की, मोज़ेला की। इसमें आप खोल लें, आपकी सारा, आपको बार बार वेब पे नहीं जाना पड़ेगा, आपकी नेट नहीं भी चलेगा तो इसमें ईमेल आपकी ऑफलाइन सेव रहेगी। ये फ्री है। ये देखें, ये डाउनलोड करें इसको, सिंपली इसका ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये सारा आपकी ईमेल आ जाएगी, आप क्रिएट करनी है जो भी, ये सारा ऐसा आ जाएगा इसमें। ये डाउनलोड करके एक और भी है, ईएम क्लाइंट, ये भी अच्छा है मेल के लिए। ये तो मैं यूज भी कर रहा हूँ ईएम। ये भी अच्छा है ईएम क्लाइंट, इसमें भी बड़ी अच्छी ईमेल आते हैं, यानी कि ना इंटरफेस है इसका भी बहुत अच्छा। ये आ जाएगा थंडरबर्ड, मैं आपको कॉन्फ़िगर भी करके दिखा दूँ। ये इसमें आपने देखना है इसकी जो सेटिंग्स है ना, चलो ठीक है हमजा, ये कर लेंगे बाद में, ठीक है। ठीक है, बाद में जैसे ठीक उधर है, ऐड करना, ठीक है। ठीक है, ओके सर। किधर से कर लीजिए। चले ठीक है जी। अच्छा पार्स हब का आप कह रही पार्स हब, आप इसको ना इसको मैं डिटेल आपको वो इसलिए नहीं बता रहा कि वो आपको फिर भी उसके बाद भी यूट्यूब की जरूरत पड़ेगी स्टेप वाइज इसको चीजों को देखने की, ठीक है। तो आप इसको एक दफा डाउनलोड करें और यूट्यूब से उसको सर्च कर ले, पार्स हब से डाटा किस तरह करते हैं स्क्रैप, ठीक है। डाटा स्क्रैपिंग आप लिखेंगे, बेसिकली डाटा स्क्रैपिंग यूजिंग पार्स हब, ठीक है। पार्स हब नहीं, ये पार्स हब है, मतलब PARSE इस तरह से, ठीक है। तो वो उसको देख लेना, उसमें कोई चीज आपको नहीं समझ आती तो वो आपने मेरे से पूछ लेनी है, ठीक है। तो मुझे बता दीजिएगा उसमें कोई मसला मसाइल होता है तो। चले ठीक है जी, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से। आप लोग जिन जिन को कोई भी क्यूरीज अगर अगर रह गई हैं अभी भी अमेजोन होलसेल की, तो प्लीज आप इसको ग्रुप में पोस्ट कर दें और वहां पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और अपनी पिछले चीजें सारी जो हैं उनको अपने इस्तेमाल में लेके आए, क्या कहते हैं उसको, कि प्रैक्टिकली उसको हाँ जी इंशाल्लाह शॉपिफाई हो जाएगा कल से स्टार्ट। अपना जो है ना उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, पिछली चीजों को यूज करना स्टार्ट करते हैं, बजाय इसके कि वो आपके जहन के किसी पिछले खाने से होते हुए बाहर निकल जाएं, ठीक है। उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। उसको उसका जो कोई भी काम ढूंढने के लिए उसके लिए स्ट्रगल थोड़ी स्टार्ट करें, और अगर जिन चीजों में अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछें, ठीक है। चलें जी, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।